व्यूअर्स, फाइल्स को मैनेज करना सीख लो, कंप्यूटर यूज करना इजी हो जाएगा। इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, और भी बहुत सारे बेसिक्स टॉपिक्स को प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, आज मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। मैं अपने व्यूवर्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे जो व्यूवर्स है बिल्कुल फ्रेश है, आईटी में उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी बेसिक से एडवांस तक समझ में आ जाए। तो आज हमारे कुछ टॉपिक्स है। मैं ऑलरेडी पार्टीशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी व्हाट इज पार्टीशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको लाजमी देखें। तो पार्टीशन क्या होता है उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पार्टीशन के अंदर डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन के अंदर क्या क्या हम फीचर्स होते हैं वो सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पार्टीशन है जो कि टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर 20-20 जीबी के पार्टीशन बनाए हुए और 60 जीबी का मैंने विंडोज के लिए पार्टीशन क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करूंगा कि हम पार्टीशन के नाम भी चेंज कर सकते हैं। नेम हम किस तरीके से चेंज करते हैं? नेम रीनेम के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, हम राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर टेस्ट लिखा है और इसको मैं अभी कंटिन्यू करूंगा तो ये नेम चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम टेस्ट हो गया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन होता है शॉर्टकट की, जो कि F2 के थ्रू हम इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने F2 प्रेस किया है कीबोर्ड में और ये रीनेम के लिए रेडी हो गया है। तो मैं इसको अगेन test1 कर देता हूँ और ये अभी कंटिन्यू कर देता हूँ, तो ये test1 हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्टीशन को रीनेम कर देता हूँ test2 के नाम से। यह भी मैंने test2 के नाम से इसको रीनेम कर दिया। इसी तरीके से मैं अपने सी ड्राइव को OS क्रिएट कर देता हूँ OS के नाम से और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जो सी ड्राइव है ये प्रैक्टिस आप लोग भी रखें, इसको OS का नाम दे ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करें तो पता हो कि आपको कौन सी ड्राइव को फॉर्मेट करना है। कोई भी फोल्डर हो, कोई भी फाइल हो, सबका यही सेम तरीका है। इसी तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं और F2 के शॉर्टकट की से भी आप रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब दूसरी चीज ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है, ये जो डेस्कटॉप है इसमें हम जितना भी डेटा रखते हैं ये बेसिकली हमारा सी ड्राइव होता है। और ये सी ड्राइव के अंदर कहाँ पर होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर आप यहाँ पर यूजर क्रिएट होते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कासवा इन्फोटेक के नाम से, आपने अपने नाम से बनाया होगा। ये यूजर्स क्या होता है इन फ्यूचर इसको भी मैं डिस्कस करूंगा जब हम विंडोज इंस्टॉलेशन वाली वीडियो बनाएंगे। विंडोज को इंस्टॉल करने के बाद हम यूजर्स के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो यूजर्स पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जितने भी फोल्डर है ये सब सी ड्राइव के अंदर होते हैं और सी ड्राइव के अंदर ही इसका स्पेस कंज्यूम होता है। ये जो आप डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर देख रहे हैं, डाउनलोड्स का फोल्डर देख रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टकट भी है, पिक्चर्स है, वीडियो है, ये सभी सी ड्राइव के अंदर होता है। और फिर हम आते हैं डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर आप यहाँ पर भी डेटा रख सकते हैं और इसी तरीके से आपने जितने पार्टीशन क्रिएट किए होंगे तो उस हिसाब से आप उसमें डेटा मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ई ड्राइव के अंदर भी हम यहाँ पर डेटा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेस्टिंग के लिए फाइल्स रखी है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे
बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि डेटा सी का कौन सा होता है। सी ड्राइव में हमारा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, ये जितने भी फोल्डर्स होते हैं यूजर्स के अंदर और यूजर्स के बाहर भी अगर आपने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किए, डेटा रखा है, तो वो सभी सी ड्राइव के अंदर होता है। और डी ड्राइव का यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, ई ड्राइव का यहाँ से देख सकते हैं। आपने कितने पार्टीशन क्रिएट किए ये आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल हमारे केस के अंदर 3 ही पार्टीशन है जो कि टेस्टिंग के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर कुछ बता देता हूँ कि हम किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के भी 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट है और दूसरा माउस के थ्रू है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ न्यू पे आता हूँ, यहाँ पर है फोल्डर। फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि टेस्ट का नाम मैं देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है, इसी तरीके से मैं अगर इसको रीनेम करता हूँ तो F2 से रीनेम करूंगा। और इसी फोल्डर को अगर मैं शॉर्टकट के थ्रू क्रिएट करूंगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और N जब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर दूसरा फोल्डर बन गया। ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और N। इसके थ्रू आप दूसरा भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फोल्डर इस तरीके से क्रिएट होता है। इसी तरीके से मैं राइट क्लिक करके यहाँ से फाइल्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये हमारे पास इमेज है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स है। और अगर आपके पास एक्सेल वगैरह MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है, वो किस तरीके से इंस्टॉल्ड होता है वो भी इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ मेरे पास फ्रेश PC है तो मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट का बता देता हूँ कि टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नोटबुक, जो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और ये इस तरीके से क्रिएट होता है। इसको भी हम उसी तरीके से राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं और इसको हम F2 से भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक अगर मुझे ओवरऑल कॉपी करना है तो जितना भी डी ड्राइव है अगर आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट की है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट होता है। इस तरीके से भी आप माउस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए कि कंट्रोल A से आप सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो और आप स्पेसिफिक भी सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल का बटन दबाने के बाद आप माउस से जो जो फाइल आप क्लिक करोगे वो स्पेसिफिक फाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको कंट्रोल A से सारी फाइल्स को कॉपी करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, फर्स्ट में इसको रीनेम भी कर देता हूँ, test1 के नाम से को मैं test2 के नाम से कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 2 प्रेस करके और इसको भी test2 के नाम से फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमें इजीली से समझ में आए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से भी कॉपी होता है और इसी पे राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल C से आप इसको कॉपी कर सकते हो और अब मैं यहाँ पर इसको E के अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैं E को सेलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, हम राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल V से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो जितनी फाइल्स थी वो यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट, जैसे यहाँ पर भी कॉपी हो चुकी है ई के अंदर और डी के अंदर भी ये कॉपी है। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं और अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ कि डी ड्राइव से हट जाए और ई ड्राइव के अंदर आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से वो वाली फाइल्स को
हटा देता हूँ ताकि दोबारा से हम इसको कॉपी कर सके। तो वो वाली फाइल्स जो हमने कॉपी की थी उसको मैंने हटा दिया है और इसको अब मैं अगेन यहाँ डी के अंदर कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कट करूंगा। इस बार पहले हमने कॉपी किया था, डुप्लीकेट फाइल बनाई थी, इस बार हम कट करेंगे। कट करने का मतलब है मूव करना, यानी यहाँ से फाइल हट जाएगी और ई ड्राइव के अंदर आ जाएगी। तो इसको आप दो तरीके से कट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके कट भी कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर कट कर दिया है एंड देन मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ, यहाँ ई ड्राइव के अंदर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया है, कंट्रोल वी से भी कर सकते हो और यहाँ पर आप पेस्ट से भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। तो ब्लैंक जगह पे आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक करना है। तो इस दोनों तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल वी के साथ इसको यहाँ पर पेस्ट किया है। तो वो डेटा हमारा डी ड्राइव से, हमारा डी ड्राइव ब्लैंक है तो डी ड्राइव से हट गया और यहाँ पर आ चुका है। तो ये आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको ई ड्राइव के अंदर कॉपी करो। आप इसको डेस्कटॉप के अंदर भी कर सकते हो, आप इसको अपने सी ड्राइव के अंदर भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। डाउनलोड पे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ उसको कॉपी करना चाह रहे हो। तो आपको कॉपी रीनेम का तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सारी फाइल्स को डिलीट करना चाह रहे तो कंट्रोल ए से मैं सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकता हूं और तो मैंने सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ से मैं राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। और इस तरीके से मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट करके डिलीट जो कीबोर्ड के अंदर बटन होता है उसके थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी फाइल्स को इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। अगर एक फाइल को करनी है तो एक की को आपने सेलेक्ट करना है और इस तरीके से दोनों तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो और डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हो। और अगर आपने स्पेसिफिक कुछ फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना है तो आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है जो कीबोर्ड में है और उसके बाद आपने फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने डिलीट करनी है। जैसे कि मुझे ये तीनों फाइल्स को डिलीट करनी है तो ये तीनों फाइल्स पे मैं स्पेसिफिक मैंने सेलेक्ट कर दी है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये तीनों फाइल्स डिलीट हो चुकी है और ये डिलीट होने के बाद आती है यहाँ पर रिसाइकल बिन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं अगेन इसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करके अगेन यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये अगेन रिकवर हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगेन इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट के बटन से मैंने यहाँ पर डिलीट का बटन दबाया, ये डिलीट हो गई। अब ये फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है रिसाइकल बिन के अंदर। इसको हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, ये जो डिलीट है यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। और अगर मुझे सारी फाइल्स को डिलीट करनी है तो मैं रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देता हूँ। तो ये यस करूंगा तो एम्प्टी का मतलब वो जितने भी फाइल्स रिसाइकल बिन के अंदर होगी वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ये ब्लैंक है। तो आई होप कि आपको डिलीट का भी पता लग गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि अगर मुझे ये जो टेस्ट का फोल्डर है इसको परमानेंट डिलीट करना है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाए और वो रिसाइकल बिन में ना जाए। तो इसके दो तरीके हैं, आप शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और शिफ्ट प्रेस करके डिलीट का बटन भी दबा दें तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा ये डेटा। आप मल्टीपल फाइल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के आप मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करके शिफ्ट का बटन दबाएं और राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। और कंट्रोल ए से सारी भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये था पार्ट 1। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 2 में हम इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में।